भक्त धन्ना जी का जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। उनके माता पिता खेती और पशुपालन करके अपना जीवन चलाते थे। परिवार बहुत साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर था। जैसे जैसे धन्ना बड़े हुए, उन्हें भी पशु चराने का काम सौंप दिया गया। वे प्रतिदिन गाय भैंसों को लेकर गांव के बाहर जाया करते थे। गांव के बाहर एक कच्चे तालाब के किनारे एक छोटा सा ठाकुरद्वारा था। वहां कई देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित थीं। गांव के लोग रोज वहां आकर माथा टेकते, पूजा करते और भेंट चढ़ाते थे। धन्ना रोज पंडित जी को भगवान की पूजा करते, स्नान कराते और घंटियां बजाते हुए देखते थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता था कि यह सब क्यों किया जाता है। एक दिन जिज्ञासावश उन्होंने पंडित जी से पूछा, महाराज, आप इन मूर्तियों के सामने बैठकर क्या करते हैं? पंडित जी ने उत्तर दिया, हम ठाकुर जी की सेवा और पूजा करते हैं। उनकी कृपा से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धन्ना ने भोलेपन से कहा, तो मुझे भी एक ठाकुर जी दे दीजिए, मैं भी उनकी सेवा करूंगा। पंडित जी ने पहले तो बात टालने की कोशिश की, लेकिन धन्ना बार बार आग्रह करते रहे। आखिरकार पंडित जी ने उन्हें एक शालिग्राम शिला दे दी और पूजा करने की विधि भी बता दी। धन्ना बड़े प्रेम से शालिग्राम को घर ले आए। उस रात वे यही सोचते रहे कि भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए। अगली सुबह उन्होंने स्नान किया, फिर ठाकुर जी को भी स्नान कराया। इसके बाद उन्होंने रोटी बनाई, मक्खन रखा और ताजी लस्सी तैयार की। सारा भोग भगवान के सामने रखकर वे हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए यही साधारण भोजन है, कृपया इसे स्वीकार करें। धन्ना वहीं बैठकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। काफी समय बीत गया, लेकिन भोग वैसे ही रखा रहा। तब धन्ना व्याकुल होकर बोले, प्रभु, यदि आप आज भोग स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं भी भोजन नहीं करूंगा। उनकी आंखों में सच्ची श्रद्धा और विश्वास था। वे भूखे प्यासे वहीं बैठे रहे, लेकिन उनका विश्वास तनिक भी कम नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण अपने इस निष्कपट भक्त की भक्ति देखकर प्रसन्न हो गए। अंततः वे प्रकट हुए और स्वयं रोटी, मक्खन तथा लस्सी का भोग ग्रहण करने लगे। यह अद्भुत दृश्य देखकर धन्ना भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। भोजन करने के बाद भगवान ने कहा, धन्ना, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। जो इच्छा हो मांग लो। धन्ना ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे घर में अन्न की कमी न रहे, परिवार सुखी रहे और जब भी मैं आपको याद करूं, मुझे आपकी कृपा प्राप्त हो। भगवान मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। कुछ समय बाद धन्ना के जीवन में सुख और समृद्धि आने लगी। उनके घर में खुशियां भर गईं, खेती लहलहाने लगी और परिवार का जीवन बेहतर हो गया। बाद में किसी संत ने धन्ना जी को गुरु धारण करने की सलाह दी। उन्हें बताया गया कि महान संत स्वामी रमानंद से दीक्षा लेनी चाहिए। जब उन्हें अवसर मिला तो उन्होंने श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा की और उनसे दीक्षा प्राप्त की। इसके बाद धन्ना जी अपना जीवन भगवान के नामस्मरण, भक्ति और सत्संग में बिताने लगे। उनकी भक्ति की महिमा दूर दूर तक फैल गई और वे सच्चे भक्तों में गिने जाने लगे। सीख भगवान को दिखावा नहीं, बल्कि सच्चा विश्वास, निष्कपट मन और प्रेमपूर्ण भक्ति प्रिय है। जो भक्त उन्हें पूरे मन से पुकारता है, भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।